नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज दोस्तों हम आपको ऐसी वैकेंसी बताने वाले हैं ना जिसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो बाकी जॉब के तुलना में इस समय कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। और ये ऐसा वैकेंसी है ना दोस्तों जिसमें आप लोग देखो ना, जो फॉर्म अप्लाई करने का फी है वो 0 रुपये लग रहा है। यानी चुपके से अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हो, क्योंकि रेलवे, एसएससी ले लो, डिफेंस का कोई वैकेंसी ले लो, जैसे एसएससी जीडी ले लो, उसमें लाखों में बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है। इसमें दोस्तों क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होता तो इसमें लाखों फॉर्म नहीं अप्लाई होते हैं, हजारों में बच्चे ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, देखो यहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से निकाली गई वैकेंसी की। ये दोस्तों वैकेंसी जो है DGAFMS की वैकेंसी है, ग्रुप सी का आपका वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो वैकेंसी है इसमें आप लोग देखोगे अलग अलग प्रकार का आपका पोस्ट है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें ना तो 14 अलग अलग प्रकार का आपका पोस्ट है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें, आपका 10वीं है, आपने 12वीं कर रखा है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और परमानेंट आपका जॉब रहेगा, भारत सरकार जो है ना, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री जिसको बोला जाता है, उसमें दोस्तों आप काम करोगे। इस वैकेंसी में दोस्तों जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, बाकी जॉब की तुलना में कंपटीशन कम है और फॉर्म अप्लाई करने का फी भी कम है। तो कौन कौन बच्चा फॉर्म को भर सकता है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा काम है, हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना तो टेक्स्ट बुक की तरफ से दोस्तों आ गया है पास प्रो मैक्स। पहले पास प्रो चलता था, अब दोस्तों पास प्रो मैक्स आ गया। अब इसमें अलग क्या है दोस्तों, मान के चलो कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे आपको डाउट होता है तो आप रियल टाइम डाउट को सॉल्व कर सकते हो समाधान AI के माध्यम से। ठीक है, साथ में दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है तो टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर और भी ज्यादा आपको मिलने वाला है। रिविजन के लिए दोस्तों आपको स्टडी नोट मिलने वाला है। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश है तो आपको उस लैंग्वेज में मिल जाएगा। और प्राइस की अगर हम बात करें ना तो इसका प्राइस जो है ना दोस्तों 1055 रुपए मात्र है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट लगाओगे ना तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके माध्यम से आप रेलवे का हर प्रकार का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे ही नहीं, एसएससी, डिफेंस, पुलिस दरोगा, स्टेट गवर्नमेंट, हर प्रकार का दोस्तों आप टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। और समाधान AI है क्या दोस्तों, इसका फीचर के बारे में हम बात कर लेते हैं। मान के चलो दोस्तों आपको अभी अभी आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कोई दोस्तों डाउट होता है तो आप रियल टाइम दोस्तों डाउट को सॉल्व कर सकते हो, डाउट को सोल्यूशन कर सकते हो समाधान AI के माध्यम से। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर पूछ दिया कि बक्सर का यूज किसके बीच हुआ था। देखो समाधान जो AI है ना, सारा का सारा डिस्क्राइब करके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, सारा का सारा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ में दोस्तों अगर मैथ का कोई क्वेश्चन पर आपको डाउट होता है तो मैथ का क्वेश्चन वहां पर आप लोग कॉपी पेस्ट कर दो या डायरेक्ट दोस्तों टाइप कर दो, उसके बाद सारा डिस्क्राइब करके आंसर सही दोस्तों आपको मिल जाएगा, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, साथ में दोस्तों स्टडी नोट तो आपको मिलता है, काफी शानदार ये दोस्तों फीचर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इसके माध्यम से केवल आप लोग मॉक टेस्ट ही नहीं, लाइव टेस्ट लगा सकते हो, बार बार री अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और प्राइस दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा तो 12% डिस्काउंट के बाद 1055 पड़ेगा। आपको जो लिंक है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया, जाइए आज ही दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इस वैकेंसी में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। जैसे MTS का मल्टीटास्किंग स्टाफ इसका फुल रूप होता है। अकाउंटेंट का पोस्ट हो गया दोस्तों, आपका स्टेनो ग्रेड 1 का पोस्ट है। वाशरमैन, कारपेंटर, ज्वेलर, टीम स्मिथ हो गया। LDC का पोस्ट है। स्टोर कीपर का भी इसमें वैकेंसी है। फोटोग्राफर का पोस्ट है। फायरमैन का पोस्ट है। कुक का पोस्ट है दोस्तों। लैब अटेंडेंट का पोस्ट हो गया। ट्रेड्समैन मेड का अच्छा खासा पोस्ट है। और दोस्तों यहाँ पर वाशरमैन का, यानी अलग अलग प्रकार का कुल 14 आपका वैकेंसी निकाला गया। सब में अलग अलग प्रकार का आपका पोस्ट है, सबका क्वालिफिकेशन अलग है। डिटेल्स में आगे हम चर्चा करेंगे। इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है 6 फरवरी है। 7 जनवरी से लेकर फॉर्म स्टार्ट है और 6 फरवरी इसका लास्ट डेट रखा गया है। एग्जाम डेट भी भैया देखो इसका पहले से मेंशन है, फरवरी या मार्च में आपका पेपर होगा। 6 तारीख को एग्जाम मतलब आपका फॉर्म भरने का डेट समाप्त होगा और भैया मार्च तक आपका हो सकता है पेपर ले ले, क्योंकि भैया ये रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ दोस्तों आपका वैकेंसी है, तो सारा प्रोसेस जो होता है ना फटाफट होता है। तो अच्छा बात यह है दोस्तों। ठीक है, फीस जैसे कि मैंने बताया 0 रुपए, भैया पैसा नहीं लग रहा है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, डायरेक्ट आपका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एज जो है ना, इसका एज रहता है दोस्तों, लास्ट जो डेट रहता है ना उससे आपका एज काउंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 18 से दोस्तों आपका एज है, किसी पोस्ट के लिए 27 है, किसी के लिए 30 है, किसी के लिए 25 साल है। तो पोस्ट वाइज अलग अलग आपको एज देखने को मिल जाएगा। किसी में दोस्तों आपका 25, जैसे मैंने बताया ना, ये 18 मिनिमम है, मैक्सिमम दोस्तों आपका 25, किसी के लिए 27, किसी के लिए 30, अलग अलग आपका एज है। आगे हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे एज का। OBC का 3 साल का छूट मिलेगा। SC/ST का 5 साल का छूट मिलेगा। दिव्यांग है तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। क्लियर है, दिव्यांग में भी अगर आपका OBC कैटेगरी तो 5 साल एक्स्ट्रा, 10 साल एक्स्ट्रा आपको मिलेगा छूट। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है दोस्तों,
सबसे पहले इस वैकेंसी का मैं क्या है ना, जो आपका अलग अलग प्रकार का पोस्ट निकाला गया, सबका दोस्तों डिटेल्स मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये हमने आपको नोटिफिकेशन ओपन कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। ये जो फॉर्म आपका निकाला गया ग्रुप सी का सिविलियन पोस्ट है। DGAFMS का फुल रूप यहाँ पे देखो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्स, जो आर्म फोर्सेस है ना, मेडिकल सर्विस, इसमें दोस्तों आपका वैकेंसी है। नॉर्मल क्वालिफिकेशन पर भी बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑफिशियल वेबसाइट ब्लू कलर से, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उस लिंक के थ्रू आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें दोस्तों जैसे कि मैंने बताया अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, उससे पहले हम आपको स्टार्ट करेंगे। पहले टोटल पोस्ट आपको बता देते हैं। देखो यहां पर अकाउंटेंट का टोटल एक पोस्ट है, वो भी ओबीसी में है। ठीक है, बाकी स्टेनोग्राफर 2 का दोस्तों एक पोस्ट है, जो कि आपका ईडब्ल्यूएस में निकाला गया है। एलडीसी में 11 पोस्ट है, एससी का 3 है, ओबीसी का 4 है, ईडब्ल्यूएस का एक आपका 4 है, जनरल में सीट नहीं है। स्टोर कीपर का 24 आपका पोस्ट है, अच्छा खासा। और स्टोर कीपर में अगर आपके पास फॉर्म भरने की मतलब आपका मन है तो भर सकते हो, जिसमें से एक सर्विसमैन का भी 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 6, 11 ओबीसी का, एसटी का 230 और एससी का 4 पोस्ट है। फोटोग्राफर का 1 ओबीसी में है। फायरमैन का 5 पोस्ट है कैटेगरी में, जहां पर आप लोग देखिए। कुक का अगर हम बात करें तो 4 पोस्ट है, ओबीसी का 3 और 1 एससी का। लैब अटेंडेंट का 1 है। एमटीएस में 29 पोस्ट है दोस्तों, एससी का, एसटी का 2, ओबीसी का 10, 15 ईडब्ल्यूएस का। बाकी जनरल का सीट नहीं है। और एक सर्विसमैन और आपका दिव्यांग का 2 सीट हो गया। बाकी ट्रेड्समैन मेट में दोस्तों आपका टोटल अगर हम बात करें तो ये 31 सीट है ट्रेड्समैन मेट में, ये वाला पोस्ट के लिए। यानी एमटीएस, ट्रेड्समैन मेट, ये सब में अच्छा खासा वैकेंसी है कैटेगरी में, जहां पर आप लोग देख सकते हो। ओबीसी का 11, ईडब्ल्यूएस का 15, एक आपका जनरल का 2 एससी एसटी का। वाशरमैन में 2 और कारपेंटर में 2 और एक टेनिस में। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 113 पोस्ट है। कोई बच्चा अगर हमसे कमेंट में कहेगा सर 113 मात्र वैकेंसी, देखो ये रेलवे का वैकेंसी नहीं है जिसमें करोड़ों बच्चा ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई करता है। आप एनटीपीसी देख लो, टेक्नीशियन देख लो, जिसमें 50-60 लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। रेलवे में इतना अप्लाई करेगा, वैकेंसी भले 10-15-20 हज़ार हो, लेकिन बच्चा भी 50-60 लाख अप्लाई कर रहा है ना। अब एसएससी जीडी का वैकेंसी ले लो, 60-70 लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है। तो ये दोस्तों कंपटीशन उस वजह से यहाँ पर, क्योंकि इसमें फॉर्म जो बच्चा अप्लाई करेगा मात्र 113 वैकेंसी में, देखो इसमें या तो 1 लाख बच्चा फॉर्म अप्लाई करे, या हो सकता है कि 2 लाख अप्लाई करे, या 3 लाख 4 लाख, मतलब 5 लाख के अंडर में दोस्तों बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। हो सकता है कि हज़ारों में ही बच्चों को अगर ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, क्योंकि हमारे से जो टीचर हैं वही वीडियो बनाते हैं, ऐसे जानकारी ओपन मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए इस वैकेंसी को दोस्तों आप लोग भरो। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे बच्चों का अचानक ज्वाइनिंग आ जाता है, चुपके से अगर फॉर्म भर देते हो, तो जैसे हम वीडियो का टाइटल रखे हैं दोस्तों, ठीक है, तो हमने यही सब वैकेंसी में बच्चों को जॉब लगता है, तो जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाकी दोस्तों ये सब मैंने बताया, और सब वैकेंसी में सैलरी भी देख लो कम नहीं है दोस्तों। अकाउंटेंट का 29,000 से लेकर 92,300 है, स्टेनोग्राफर का 25,500 से लेकर 81,000, जो बेसिक सैलरी है ना 29,200 लिखा है। इसमें दोस्तों 10 से 15,000 और ऐड कर लो, महंगाई भत्ता, एचआरएफ, तमाम चीजें मिलती है। तो अच्छा खासा मिनिमम कोई भी पोस्ट के लिए जो आपका 18,000 है ना, इसमें भी 30,000 से ऊपर आपका सैलरी मिलेगा। यानी सैलरी भी आप लोग देख लो सकते हो, मिनिमम 30,000 से आपका सैलरी कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे दोस्तों, उसमें आपको मिलने वाला है। एमटीएस में देखो, ये सब सारा पोस्ट में आपका शानदार सैलरी भी मिलने वाला है। तो आपका ये यहाँ पे एक चीज और भी लिखा है, नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव है, वैकेंसी को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है, घटता तो बहुत कम, बढ़ सकता है बाद में। बाकी ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो, अब सब पोस्ट का दोस्तों एज अगर हम बात करें ना, यहाँ पर आप लोग देखो अलग अलग एज है, सबका अलग अलग डिग्री है। हम मिनिमम क्वालिफिकेशन पर जो पोस्ट है ना, वहां से पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग एलडीसी में अप्लाई करोगे, समझ लीजिए 18 से 27 साल एज है, 3 साल ओबीसी का, एससी एसटी का 5 साल, और दिव्यांग है तो 10 साल का एक्स्ट्रा छूट आपको मिलेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका पास 12वीं है तो फॉर्म को भर सकते हो। सेकंड में आपका क्या चाहिए, टाइपिंग का टेस्ट होगा यहाँ पर देखो, और टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। इंग्लिश में करना चाहते हो तो आपका 30 का स्पीड है, या हिंदी में करना चाहते हो तो 25 का। और मैनुअली टाइपराइटर पर दोस्तों, अगर आपका पास ऑप्शन है टाइपराइटर पर अगर करना चाहते हो ना, टाइपराइटर अलग होता है चीज, ठीक है, उस पर अगर मान के चलो कोई बच्चा टाइपराइटर पर नहीं करता है, जिस पर खटक खटक की आवाज आती है, आप कंप्यूटर पर करना चाहते हो तो 35 का स्पीड है, हिंदी का 30 का स्पीड, दोनों में से कोई एक करना है और लिखा है ना, तो आपका इच्छा है टाइपराइटर पर करो या कंप्यूटर पर करो। कंप्यूटर पर 5 का स्पीड ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका कुछ है नहीं, बस 12वीं पास पे है। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है मैं आपको बताता हूँ। देखो फायरमैन में अप्लाई करोगे ना, फायरमैन में 18 से 25 एज है, कैटेगरी में छूट मिलेगा, ये भी 10वीं पास पे है। बस फायरमैन में आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप 155 हाइट फीमेल्स का है, और आपका छूट जो मिलेगा 5 सेंटीमीटर का, देखो मेल फीमेल का जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उसको 5 सेंटीमीटर को और
और छूट मिलेगा, यानी 5.5 फीट आपका हाइट है तो फॉर्म भर सकते हो। बाकी पहाड़ी एरिया से तो 5 सेंटीमीटर और छूट है। बाकी वेट 50 kg मेल का और फीमेल का 43 kg को वजन होना चाहिए। चेस्ट आपको फुलाना है केवल मेल का 81.5 मिनिमम 85 आपका। ये जो फिजिकल है केवल फायरमैन पोस्ट के लिए आपका मैं बता रहा हूँ हाइट वगैरह। बाकी दोस्तों यहाँ पर चेस्ट 6 आपका देखो यहाँ पर हो गया, मैंने बता दिया आई का 6x6 का। बाकी आपका जो वजन कैरी करना होगा ढोना का मतलब कंधे पर लाद कर एक बोरी होगा 63.5 kg का 183 मीटर डिस्टेंस तक 96 सेकंड में। 2.7 मीटर का दोस्तों आपको गड्ढा फांगना होगा और दोस्तों रस्सी चढ़नी होगी 3 मीटर तक हाथ के सहारे, ठीक है। ये है बाकी जो टेक्निकल यहाँ पर मांगा गया है मस्ट हैव अंडरगो 31 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा वर्किंग डेज का, तो वो छोड़ दो। बाकी कुक में दोस्तों देखो 10th पास हो ना तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 1825 एज है। बाकी ट्रेड का प्रोफेशनल जानकारी होना चाहिए। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें एमटीएस में देखो ओनली 10th पास, और एमटीएस में भी ज्यादा वैकेंसी है और एज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कैटेगरी छोट अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब जो पोस्ट है मिनिमम क्वालिफिकेशन पर। लैब अटेंडेंट में 10वीं पास साइंस सब्जेक्ट मांगा गया है। बाकी दोस्तों केमिकल या ड्रग फैक्ट्री में 1 साल काम करने का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए लेबोरेटरी वगैरह में, ठीक है। ये है टेस्टमैन मेट में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, मगर दोस्तों इसमें आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो 10th पास आपका तो होना ही चाहिए। साथ में दोस्तों आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो या दोस्तों आपका देखो कॉम्पिटेंसी यानी दोस्तों क्षमता होना चाहिए कोई एक दोस्तों ट्रेड में काम करने का, जैसे फिटर से, वेल्डर से, वॉच रिपेयरिंग जो घड़ी की रिपेयर करता है, ब्लैक स्मिथ हो गया, मोल्डर हो गया, पेंटर हो गया, ये दोस्तों चेन स्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गया, आप ये सब पढ़ सकते हो, ज्वाइनर हो गया। तो ये सब में दोस्तों आपका क्षमता होना चाहिए काम करने का, तब भर सकते हो आप फॉर्म को, ठीक है। वाशरमैन में 10th पास में दोस्तों नॉर्मल है, बस ट्रेड का आपका काम करने की जानकारी। कारपेंटर में 10वीं पास, साथ में आपका यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 एक्सपीरियंस में आप लोग ये मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कुक हो गया, एमटीएस को हो गया, फायरमैन का तो मैंने बता दिया। फोटोग्राफर में दोस्तों 12वीं पास, डिप्लोमा आपका मांगा गया है फोटोग्राफी में। बाकी स्टोर कीपर में देखो बहुत सारा बच्चा क्योंकि स्टोर कीपर में फॉर्म अप्लाई करेगा, इसमें 12वीं पास तो है ही, साथ में दोस्तों 12वीं के साथ यहाँ देखो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर एंड आपका देखो कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर। और दोस्तों आपका यहाँ पर कंसर्न ये सेंटर कोई भी दोस्तों सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का दोस्तों ऑटोनोमस संस्था हो, में स्वायत्त संस्था हो गया, या दोस्तों आपका देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पीएसयू हो गया, यूनिवर्सिटी में कहीं आपने काम किया एज ए स्टोर कीपर के तौर पर तो आप लोग भर सकते हो। बैंक्स हो गया दोस्तों, प्राइवेट कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आप काम कर रखे हो जो स्टॉक एक्सचेंज में दोस्तों इंडिया के लिस्टेड हो, ये सब दोस्तों कहीं भी इसमें से किया है ना दोस्तों एक्सपीरियंस 1 साल का काम का, तो भर सकते हो, बस सर्टिफिकेट लगेगा। एलडीसी में आंख मूंद का बंद भर सकते हो। स्टेनोग्राफर में 12वीं, साथ में आपका ये जो शॉर्ट हैंड होता है वो होगा, बाकी ये अकाउंटेंट का। तो ये दोस्तों शानदार मौका है, ऐसा वैकेंसी बार बार आपको देख रहे हो कि नहीं मिलेगा। तो ये वैकेंसी की जानकारी मैंने दे दिया। देखिए सारा डिटेल्स मैंने आपको दिखा दिया, कितना पोस्ट है, सबका सैलरी भी साथ में मैंने डिस्कस कर लिया, और कैटेगरी पोस्ट भी मैंने आपको दिखाया, और सबका क्वालिफिकेशन भी मैंने दिखा दिया। अब देखिए अब सिलेक्शन प्रोसेस बताएं उससे पहले देखो, जैसे एमटीएस में आपका अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिल रहा है, तो एमटीएस में अगर भरना है तो भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप देखो ट्रेड्समैन में भी सीट आपका है, तो ट्रेड्समैन में अगर भरना है तो इसमें भी ट्राई कर सकते हो, यानी जो ज्यादा पोस्ट है उसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों अलग से जिसमें एक्सपीरियंस वगैरह मांगा जा रहा है उसमें अप्लाई करोगे तो कंपटीशन कम रहेगा, हालांकि पोस्ट भी कम है, तो उसमें भी आप लोग ट्राई करना है तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फी नहीं लग रहा है तो आप लोग जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। पहले होगा रिटर्न इसका सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम बात करें, फिर दोस्तों जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट जैसे देना है, एलडीसी के लिए टाइपिंग टेस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ट्रेड टेस्ट जैसे कुक वगैरह है तो ट्रेड टेस्ट देना होगा दोस्तों, तो ऐसे है। बाकी स्टेनोग्राफर में भरोगे तो शॉर्ट हैंड होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मेरिट आपका बनेगा रिटर्न पर, जो एग्जाम में आपका सवाल पूछेगा उसी पर, ठीक है। सवाल क्या रहेगा भैया, 100 आपका यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का, 2 घंटे का समय, 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं चर्चा नहीं है निगेटिव मार्किंग का, लेकिन हमें जानकारी है, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर दोस्तों सारा पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा गया 1/4 की निगेटिव मार्किंग। बाकी दोस्तों सवाल जो पूछेगा मैथ से दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 25, जीके जीएस से आपका 25 क्वेश्चन, और लास्ट में बचता है इंग्लिश से। बाकी सैलरी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास शानदार अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, फॉर्म जरूर आप लोग भरिएगा। ऐसा वैकेंसी शायद आपने मतलब 3, 4, 5 सालों में एक बार निकलती है, और दोस्तों ये परमानेंट आपका जॉब है और शानदार सैलरी भी मिल रहा है, तो फॉर्म आप लोगों को भरना जरूर है। क्यों भैया भरना है, एक तो फी 0 है, क्वालिफिकेशन कम है, और ये सब ऐसा वैकेंसी होता है ना दोस्तों जिसमें आप फॉर्म भरते हो ना तो आपका कंपटीशन बाकी जॉब की तुलना में बहुत कम होता है, तो जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को दोस्तों आप लोग जैसे मैंने बताया कि सब्सक्राइब कीजिएगा, हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। वहां पर दोस्तों डिटेल जो इसका सिलेबस है ना, जैसे मैथ में क्या क्या पूछेगा, जीके जीएस में क्या क्या टॉपिक पूछेगा, सब कुछ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।